अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में नेक्स्ट हमारे पास ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन है। ये छोटा सा रिएक्शन है, लेकिन इसका मैं मैकेनिज्म समझा दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ओजोनोलाइसिस में क्या है, हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन को हम C6H6 लिखते हैं और ओजोन को हम O3 लिखते हैं, 3O3। इसके नतीजे में हमारे पास C6H6O9 बनता है। ये जो दरमियान में ये वाली चीज है, ये क्या है, बेंजीन ट्राईओजोनाइड, बेंजीन ट्राईओजोनाइड। अब ये जो बेंजीन ट्राईओजोनाइड हमारे पास बना है इन बिटवीन, ये इसका मजीद हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। इसके नतीजे में हमारे पास बन जाता है CHO। ग्लाइऑक्सिल हमारे पास बन जाता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिल, प्लस हमारे पास 3H2O2 बन जाता है। अब ये जो 3H2O2 है, ये जो हमने जिंक ऐड किया था, ये जिंक जो है, जिंक प्लस 3H2O2, चलो मैं एक ही H2O2 लिख देता हूँ। तो H2O2 के साथ रिएक्शन करके ये जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बना देता है। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक में जस्ट ऐसे ही रिएक्शन लिखा हुआ है, ये वाली चीज नहीं लिखी हुई। जिंक और वाटर जब हम डालते हैं ना, तो ये वाला यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2O2 बना देता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हमें सिर्फ ग्लाइऑक्सिल चाहिए, तो ये अगर मौजूद होगा रिएक्शन मिक्सचर में, अगर हम जिंक नहीं डालते, तो ये इसको ऑक्सॉलिक एसिड में नेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लाइऑक्सिल हासिल करना है, तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, इसको हम इसमें जिंक डालने की वजह से क्या होता है कि इसमें से ऑक्सीजन निकल आता है और ये जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको रोकने के लिए हम उसमें जिंक डालते हैं ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ग्लाइऑक्सिल है और इसको मजीद हमने ऑक्सॉलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सॉलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें ऐड कर देंगे ऑक्सॉलिक एसिड में, और उसके ग्लाइऑक्सिल में, सॉरी ये मेरे पास ग्लाइऑक्सिल है, तो इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH। इसका नाम क्या है, ऑक्सॉलिक एसिड। अब ये भी पास पेपर में अगर देखें तो कभी कभार शॉर्ट आ जाता है कि बेंजीन को कन्वर्ट करो ऑक्सॉलिक एसिड में या बेंजीन को कन्वर्ट करो ग्लाइऑक्सिल में। तो होना क्या है, सिंपली आपने C6H6 लिखना है प्लस 3O3, इससे C6H6O9 बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनता है, जिसको मजीद नेक्स्ट हम वाटर के साथ और जिंक के साथ रिएक्शन करवा के उसको ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट करते हैं, प्लस 3H2O2 बनता है। और ये जो 3H2O2 बना है, ये जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बना देता है। ग्लाइऑक्सिल को नेक्स्ट अगर हमने ऑक्सॉलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ग्लाइऑक्सिल की ऑक्सीडेशन करवा दें, उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सॉलिक एसिड बन जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। बेंजीन को हम ड्रॉ करते हैं यूं, कार्बन 6 कार्बन हमने ड्रॉ करने हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो वो भी हाइड्रोजन भी हम साथ ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये फिर सिंगल है, ये फिर डबल है और फिर सिंगल, और यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इसमें 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं हम 3O3। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है ना, इनको सिंगल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मैं इसका स्ट्रक्चर बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब ये हाइड्रोजन आ गया, पहले जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो हम लगा देते हैं,
यहाँ पर हाइड्रोजन का अब जहां पर डबल बॉन्ड था ना उस पे देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी फ्री हो गया। ये ऑक्सीजन 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 और ये ऑक्सीजन। अब ये जो तीन ऑक्सीजन आए ये कहाँ से आए? ये बेसिकली ओजोन वाले ही तीनों ऑक्सीजन है। जहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना उसी कार्बन के, उन दोनों कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ओजोन इसके साथ अटैच हो जाएगा। दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे था, तो यहाँ पर भी हम सेम वही करते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जो कि बेसिकली क्या है, ओजोन है। और नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पर, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर खुद को रीअरेंज करता है, इसकी रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट जरा देखिए कैसे होगी। दोबारा हम क्या करते हैं जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, और फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये जरा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या होना है कि जहां पर ओजोन लगा हुआ है ना उस कार्बन का ये वाला बॉन्ड आपने खत्म कर देना है। अब देखें ये बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये वाला जो तीसरा ऑक्सीजन था दरमियान में वो अंदर की तरफ आ जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इस्तेमाल करके वो इनसाइड आ जाता है। अब सेकंड में इस कार्बन पे आ जाए, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, और इनके दरमियान जो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ था वो इनसाइड शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और थर्ड में आ जाए तो सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मजीद इसमें हम जब वाटर ऐड करते हैं, इसके साथ वाटर का रिएक्शन करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे गौर से देखें तो वाटर ऐड करने के नतीजे में ब्रेक डाउन होती है। यहाँ से ये देखें, मैं एक्चुअली दिखा रहा हूँ इसका कि यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, इस कार्बन को देखें, इसका ऑक्सीजन के साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का ऊपर से बॉन्ड फ्री हुआ, इस कार्बन का इधर से फ्री हुआ, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लग जाएगा और इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब ये पहला ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, दूसरा जो यहाँ से ब्रेकेज है वो यहाँ से होगी ऐसे, ये भी क्या बनेगा, सेम यही चीज बनेगी, सी डबल बॉन्ड ओ और एक हाइड्रोजन, ये भी ग्लाइऑक्सिल बनेगा। और जो तीसरा बॉन्ड ब्रेकेज होगी वो यहाँ से होगी, तो सेम यहाँ पे भी यही होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन ग्लाइऑक्सिल बन जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास तीन ग्लाइऑक्सिल बन जाएंगे। और जो वाटर हमने ऐड किया था, वाटर, वो ये तीनों ऑक्सीजन लेके वाटर जो है H2O जो ऐड किया था हमने, वो क्या करेगा, इसके साथ मिलके 3H2O2 बना देगा, और वही फिर जिंक के साथ मिलके H2O2 जिंक ऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। इसको इकट्ठा जैसे हम पहले लिख चुके हैं, आप चाहें तो इसको वैसे ही लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए अलग अलग लिखा था इसका, तो आप CHO लिखेंगे, COH नहीं लिखेंगे वरना फिर वो गलत हो जाएगा, CHO, ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिल। ये था इसका मैकेनिज्म ओजोनोलाइसिस का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।